वेलकम बैक फॉर द वीडियो। सबसे पहले आप सभी के लिए थैंक यू कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो और मेरे को सपोर्ट करते हो। अगर अभी तक आप लोग ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बहुत सारी अर्निंग रिलेटेड वीडियोस आप लोग के लिए लेकर के आता हूँ। तो गाइस, आज का टॉपिक है हम लोग का कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड किसके अंदर हम लोग को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्या चीज़ हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो गाइस, सब ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप लोग को रिटर्न किस हिसाब से चाहिए। अगर आप लोग को जो है कब आप चाहते हो कि जो है आप लोग को रिस्क कम रहे और लेकिन भले प्रॉफिट थोड़ा कम हो चल जाएगा, तो आप लोग एफडी के ऊपर जा सकते हो। आप लोग को स्टॉक मार्केट और साथ ही साथ यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग कम इंटरेस्ट पे भी जो है या फिर कम प्रॉफिट में भी यहाँ पे आप लोग सेटिस्फाइड हो तो आप लोग एफडी के अंदर जा सकते हो। सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट वही रहता है, ठीक है। अब तो लेकिन हम लोग का टॉपिक क्या था? हम लोग का टॉपिक था म्यूचुअल फंड और साथ में स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोग को इसके बारे में जानना है तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट में आप खुद से सिलेक्ट करते हो कि कौन सा यहाँ पे शेयर आप लोग को बाय करना चाहिए, कौन से शेयर आप लोग को नहीं बाय करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप लोग ग्रो में म्यूचुअल बनाते हो, अपना अकाउंट डीमैट अकाउंट बनाते हो, ग्रो में बनाते हो या फिर एंजल वन में बनाते हो या फिर जीरोधा में बनाते हो, इतने सारे यहाँ पे जो आ गए हैं स्टॉक ब्रोकर, तो यहाँ पे आप लोग को आप लोग किसी भी बनाओगे आप लोग को अलग अलग स्टॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग की फुल इंडिपेंडेंस रहती है, आप जो सा चाहो वो सब बाय करो, जो सा सेल करना चाहो सेल करो या फिर नहीं बाय करना है मत बाय करो, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। बट म्यूचुअल फंड के अंदर इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। यहाँ पे एक एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट्स की टीम होती है और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक जो है बड़ा से म्यूचुअल फंड बनाते हैं। फंड यहाँ पे होता है, इसके अंदर क्या होता है, कई सारे लोग जो है यहाँ पे अपने अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कॉमन लोग जैसे हम हो गए, आप हो गए, बाकी लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई 1000 करता है, कोई 500 करता है, कोई 1000 करता है, कोई 1 लाख करता है, ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। सारे म्यूचुअल अलग अलग उसी वो होती हैं। अब वो पहले से बता देते हैं आप लोग को कि ये मिनिमम आप 1000 कर सकते हो। हम लोग यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग यहाँ पे इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट की जो है स्टॉक्स खरीदते हैं या फिर ये करते हैं वो करते हैं वो करते हैं, ऐसे करके वो पहले से डिटेल आपको पता होती है अगर आप रिसर्च करते हो तो उस म्यूचुअल फंड के बारे में। तो वो एक कंपनी क्या करती है, वो क्या करती है, आप लोग से सारा फंड इकट्ठा करती है एक जगह पे। उसके बाद वो हायर करते कुछ एक्सपर्ट्स को जो कि बहुत ज़्यादा अपने इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, स्टॉक मार्केट में उनको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, उनको पता है कैसे पैसे को जनरेट करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आप लोग के फंड को इन्वेस्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करने के हिसाब से वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। बदले में आप लोग को एक जो है अमाउंट का यहाँ पर जो ग्रोथ होती है फिर जो है वो होता है प्रॉफिट होता है, वो जनरेट करके आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। अब होता क्या है उससे कि जैसे मान लो आपने 1000 रुपीज़ लगाए और जो पूरा फंड है वो 10% का ग्रो हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का फंड था तो यहाँ पर 10% यहाँ पे 1 करोड़ 10 लाख का करीब पूरा फंड हो गया। फिर होते तो करोड़ों में है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने इतना 10% का यहाँ पर बोनस जो प्रॉफिट को जनरेट किया। तो आपका जो 1000 था उसमें भी 10% का आपका भी जो उसी हिसाब से पार्शियली ग्रो हो गया। कितना हुआ, 10,000 में 10% और हो गया, 1000 किया था तो 10% 100 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो गया, तो 1100 रुपये हो गया, ठीक है। उसमें से कुछ परसेंट फीस कट जाती है जो कि जो एक्सपर्ट है उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, फिर उसको मिल जाती है या फिर जो भी उसको जो सैलरी वगैरह दी प्रोवाइड की जाती है उसको मिल जाती है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, आपको क्या होता है कि जो आपको स्टॉक पे ज़्यादा नॉलेज वगैरह अगर आपके पास नहीं है या फिर आप लोग अपना टाइम उसमें नहीं डिवोट करना चाहते हैं, आप लोग का दूसरा काम है, दूसरा बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, साइड बाय साइड आप चाहते हो कि स्टॉक में भी मेरी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए और मुझे को अपना फंड जो है वो ग्रो करना है, तो आप लोग म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हो। किसी और इससे बेसिकली होता क्या है कि आप किसी और को पैसा प्रोवाइड कर रहे हो ताकि वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करे, आपको पैसे को ग्रो करके आपको प्रोवाइड करे, उसके बदले में जो फीस लेता है वो ले लेता है, ठीक है। तो इसके अंदर जितना भी प्रॉफिट और लॉस का जितना भी जिम्मेदारी होती है वो एक उसके ऊपर होती है, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट लॉस, अगर आपको प्रॉफिट होता है लॉस होता है वो आपका प्रॉफिट और लॉस है, बट जो काम करता है वो आपका एक्सपर्ट करता है, ठीक है। तो अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, स्टॉक के बारे में, तो आप लोग दूसरों के ऊपर एक्सपर्ट्स के ऊपर डिपेंड हो सकते हो। बट जो स्टॉक मार्केट होता है जिसमें डायरेक्टली आप लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हो
उसमें प्रॉफिट और लॉस वो भी आपके ऊपर होता है, बट क्या होता है कि जो चूज़ करना होता है कौन से स्टॉक में पैसे लगाने हैं वो आप लोग चूज़ करते हो, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर जिनको सीखना होता है, क्यूरियोसिटी होती है स्टॉक्स को खुद से पिक करने, खुद से बाय करना, खुद से प्रॉफिट जनरेट करना, वो स्टॉक मार्केट को चूज़ करते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको स्टॉक मार्केट में नॉलेज है कि नहीं, आपको और नॉलेज चाहिए है कि नहीं चाहिए। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं ना कि वो उनको आता नहीं है बट वो ट्राई करते हैं, उनको और सीखना होता है स्टॉक मार्केट में, तो वो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट को पड़ जाए। बट जिनको यहाँ पर एक डिसेंट यहाँ पे डिसेंट से एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहिए होते हैं, वो म्यूचुअल फंड के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ पे वो आप लोग को ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग का यहाँ पर कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, आप लोग को इतनी माथापच्ची स्टॉक मार्केट में नहीं करनी है, तो आप लोग डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स पे जाइए, ताकि क्या होगा कि एक्सपर्ट्स आपके फंड को यूज़ करेंगे और डेफिनेटली यहाँ पे आपसे अच्छे डिसीजन ले करके यहाँ पर आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे देंगे। स्टॉक मार्केट के अंदर यही फ़ायदा है कि आप लोग पूरे इंडिपेंडेंट होते हो, कब आपको सेल करना है, कब आपको बाय करना है, आपको पूरे तरीके से आप लोग फ्रीडम होती है कि हाँ मैं इसके अंदर जैसे मैं इसके ऊपर भरोसा है, कोई बात नहीं, आज लॉस में है कोई बात नहीं, मैं इसको पड़ा रहने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वो एक्सपर्ट के ऊपर पूरा डिपेंड होता है कि उसको स्टॉक को बाय करना है कि सेल करना है, ठीक है। अब आप जैसे कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में ये एग्जैक्ट क्या प्रॉफिट और प्रॉस और कॉन्स हो गए कि जो है किसमें फ़ायदा है नुकसान। तो म्यूचुअल फंड के अंदर क्या, जैसे मान लो कोई आपको पता है कि ये जो सेक्टर है, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट का सेक्टर है, आप जानते हो कि एक इस एरिया में बहुत ज़्यादा जो है उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, और वो एक कंपनी के पास उसका जो है ज़मीन का जो जितना भी फंड है या फिर जो रजिस्ट्री वगैरह है वो एक पर्टिकुलर कंपनी के पास है, वो उसको जो है रियल एस्टेट का काम करती है, ठीक है। आप जानते हो कि ये कंपनी ग्रो करने वाली है, या फिर आप समझ लो एक टाटा स्टील की कंपनी है, आप जानते हो कि अब से यहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे कई सारी बाहर की कंट्री हैं जो कि यहाँ पे टाटा स्टील को एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करने से क्या होगा कि उनको प्रॉफिट होगा। तो आप जानते हो कि नेक्स्ट 6 महीने के अंदर इस कंपनी को टाटा स्टील को यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। तो आप लोग इस न्यूज़ के थ्रू यहाँ पे आप लोग टाटा स्टील का बाय कर लोगे, 6 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर इसमें प्रॉफिट हुआ, आप सेल करके निकल जाओगे, ठीक है। बट म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये जो चीज़ होती है, ये जो थिंकिंग होती है, ये सब जो आइडियाज़ होते हैं या फिर जो प्रेडिक्शंस होते हैं, वो सब आपका एक्सपर्ट करता है। इस पर आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। आप लोग क्या कर सकते हो, बस इस एक फंड में अंदर यहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी टोटली उसके ऊपर डिपेंड होता है कि क्या प्रॉफिट लाना है, क्या जो है लॉस को एक्वायर करना है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली यही है स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में। बेसिकली समराइज़ कर दूं आप लोग के लिए कि देखो, अगर आप लोग को सीखना है या फिर अपना स्टॉक मार्केट की थिंकिंग को यहाँ पे एक्सप्लोर करना है और ज़्यादा चीज़ें सीखनी है स्टॉक मार्केट के अंदर, खुद से इन्वेस्टमेंट करना है, खुद अपने ऊपर डिपेंड होकर के यहाँ पे पैसे को जनरेट करना है, डेफिनेटली आप लोग स्टॉक मार्केट पे जाइए। बट जाने से पहले आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे खुद जिम्मेदार होंगे, और यहाँ पे आप लोग को जो लॉस है वो होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, आपको स्टॉक मार्केट जितने यहाँ पे रिटर्न्स को इतना ज़्यादा रिटर्न्स आप लोग को शायद ना मिल पाए, बट डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पर एक जो सेफ्टी वाला जो है वो स्टॉक मार्केट कंपैरिजन में आप लोग को सेफ्टी इसमें ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि आपका जो फंड है वो एक एक्सपर्ट के हाथ में है। ऐसा नहीं कि कोई भी नौसे क्या करके यहाँ पे म्यूचुअल फंड को जो है कंट्रोल करने लगे, ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आप लोग के पैसों को एक सेफली तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गाइस, म्यूचुअल फंड के यहाँ पे एनालिसिस के बारे में अगर आप लोग को वीडियो चाहिए है तो डेफिनेटली आप लोग मेरे को भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर आप लोग को, मैं भी जो क्या करता हूँ कि मैं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ एक्चुअली, मैं अपना फंड को जितना भी है वो म्यूचुअल फंड में जो है इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अगर आप लोग को और कंपेरिजन की वीडियो चाहिए हो, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, या फिर म्यूचुअल फंड का एनालिसिस की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, या फिर इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज करिए। मैं मिलता हूँ आप लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में।